रिस्क मैनेजमेंट पार्ट टू। बैंक में किस किस तरह के लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है एक्सपेक्टेड लॉसेस यानी कि ईएल। एक्सपेक्टेड लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, रूटीन ऑपरेशंस में हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी कि बैंक इनको प्रेडिक्ट कर सकता है, मेजर कर सकता है, और ये बैंकिंग बिजनेस में रेगुलरली होते रहते हैं। ये प्राइसिंग में या प्रोविजंस में पहले ही बिल्ट इन होते हैं, यानी कि जब बैंक लोन देता है तो जो एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं उसको वो पहले से ही प्राइस इन कर देता है, यानी कि इंटरेस्ट में ही जोड़ के इंटरेस्ट चार्ज करता है, और ये प्रोविजंस प्लस स्प्रेड्स के थ्रू कवर्ड होते हैं। ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में एक्सपेक्टेड होते हैं इस तरह के लॉसेस, और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि रिटेल लोन जब बैंक देता है तो बैंक ये मान के चलता है कि 2 या 3% बोरोअर डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे। जब बैंक पर्सनल लोन देता है, मान लीजिए 1000 पर्सनल लोन बैंक देता है, तो बैंक ये मान के चलता है कि करीब 20 कस्टमर्स या 50 कस्टमर्स उसमें से डिफॉल्ट करेंगे, तो एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट की कैटेगरी में आता है। छोटे मोटे जो राइट ऑफ्स होते हैं, जैसे छोटे एनपीए हो गए एग्रीकल्चर में या एमएसएमई लोन्स में, जो कि हर साल होते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट्स हो गए, ये सारे ही एक्सपेक्टेड लॉस की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही छोटे जो ऑपरेशनल लॉसेस होते हैं, प्रोसेसिंग एरर्स होती हैं, माइनर कैश शॉर्टेजेस होते हैं, छोटे फ्रॉड्स होते हैं, ये सभी एक्सपेक्टेड लॉस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड लॉसेस वो लॉसेस हुए हैं जो कि प्लान्ड हैं और साथ में प्रोविजन जिनके लिए किया जाता है। अब दूसरी कैटेगरी आती है अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस यानी कि यूएल, ये वो लॉसेस होते हैं जो कि रूटीनली एक्सपेक्ट नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी नॉर्मल बिजनेस कंडीशंस में हो सकते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी के चलते। इनकी फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड लॉसेस से तो कम होती है, लेकिन इनका इंपैक्ट जो होता है, इनका जो असर होता है एक्सपेक्टेड लॉसेस ज्यादा होता है। अब इसके लिए बैंक को क्या करना होता है, ये प्राइसिंग से या प्रोविजन से कवर नहीं होते, इसके लिए बैंक को कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ता है, कैपिटल रखना पड़ता है, कैपिटल बफर क्रिएट करना पड़ता है। इनका मेजरमेंट बैंक कैसे करता है, इसके लिए मेजरमेंट के मॉडल्स होते हैं, जैसे VAR मॉडल होता है जिसको वार मॉडल या वैल्यू एट रिस्क मॉडल कहा जाता है, क्रेडिट पोर्टफोलियो मॉडल्स होते हैं, और इस तरह के रिस्क मेजरमेंट के मॉडल्स होते हैं। ये इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जैसे कि लार्ज कॉर्पोरेट डिफॉल्ट हो गया, कोई बैंक ने 500,000 करोड़ का लोन दिया और वो कंपनी अचानक डूब जाती है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा डिफॉल्ट हो जाता है। इसके अलावा बैंक को एक पूरा का पूरा सेक्टर मान लीजिए कि डाउनफॉल पे चला जाता है, मान लीजिए हाउसिंग सेक्टर में ही स्लो डाउन आ जाता है, जिससे कि बहुत सारे रियल एस्टेट बोरोवर्स एक साथ डिफॉल्ट करते हैं, तो ये सेक्टोरल डाउनटर्न की कैटेगरी में आता है, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड लॉस कहलाता है। इसी तरह से कोई मार्केट रिस्क शॉक आ गया, मान लीजिए अचानक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से बॉन्ड पोर्टफोलियो में लॉस हो जाता है, वोलेटिलिटी जो है, जो नॉर्मल वोलेटिलिटी होती है, इससे बियॉन्ड वोलेटिलिटी हो जाती है, जिससे लॉसेस हो जाते हैं, तो ये अनएक्सपेक्टेड लॉस कहलाएगा। इसके अलावा कोई बड़ा साइबर फ्रॉड हो जाता है जिससे कि 20 करोड़ या 30 करोड़ का लॉस हो जाता है, तो ये ऑपरेशनल रिस्क हुआ और ये भी एक अनएक्सपेक्टेड लॉस की कैटेगरी में आएगा। अब इसका जो मेन जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एक्सपेक्टेड लॉस अनएक्सपेक्टेड लॉस में, वो है कि जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसके लिए बैंक इंटरेस्ट और प्रोविजंस करता है, और जबकि अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए बैंक कैपिटल प्रोवाइड करता है। अब जो तीसरी जो सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक जो कैटेगरी है वो है एक्सट्रीम लॉसेस की, जिसको स्ट्रेस लॉसेस या टेल लॉसेस भी कहा जाता है। ये सबसे ही रेयर कैटेगरी होती है, यानी कि बहुत रेयरली होते हैं ये, लेकिन सबसे ज्यादा सीवियर भी यही होते हैं। ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में नहीं होते, बल्कि ये एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होते हैं। कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई, कोई स्ट्रेस मार्केट कंडीशंस आ गई, तब होते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए नॉर्मल मॉडल्स काम नहीं करते, इसको मेजर करने के लिए बैंक को स्ट्रेस टेस्ट की जरूरत पड़ती है। स्ट्रेस टेस्टिंग से ये मेजर किए जाते हैं, ये वैल्यूएट किए जाते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा जो रिस्क है वो सर्वाइवल का रिस्क आ जाता है बैंक के लिए। अब इसके एग्जांपल हैं जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2008 में। तो उसमें क्या हुआ था, एक मासिव कोलैप्स हुआ था मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज का, ये, और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स फेल हो गए थे। तो ये था एक्सट्रीम लॉस का एक एग्जाम्पल। ऐसे ही जब कोविड आया था तो कोविड-19 के अंदर क्या हुआ था, पूरी इकोनॉमी शटडाउन हो गई थी, बहुत सारे डिफॉल्ट्स हुए थे अलग अलग सेक्टर्स में, बहुत सारे बैंक्स को एक्सट्रीम क्रेडिट लॉसेस फेस करने पड़ गए थे। कभी कभी क्या होता है कि पैनिक विड्रॉल आ जाता है बैंक के ऊपर। मान लीजिए एक बैंक में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, अब उसकी वजह से क्या हुआ कि पैनिक विड्रॉल्स होने लगे, यानी कि अचानक बैंक के बाहर लाइन लग गई लोगों की पैसा निकालने के लिए। अब क्या होगा, उससे बैंक को लिक्विडिटी का क्राइसिस आ जाएगा, लिक्विडिटी कोलैप्स हो जाएगी, तो ये भी एक्सट्रीम लॉस की कैटेगरी में आएगा। कोई भी मेजर मार्केट क्रैश हो जाता है अगर, तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। मान लीजिए स्टॉक मार्केट अचानक एक हफ्ते में ही 40% या 50% गिर जाता है, तो बैंक को ट्रेडिंग बुक में बहुत ह्यूज लॉसेस होंगे, तो ये भी एक
एक्सट्रीम लॉस की कैटेगरी में आएगा। टेररिस्ट अटैक हो जाता है कोई, जिससे कि बैंक हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया कर दिया जाता है, कोई नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम का कोलैप्स हो जाता है, कोई बहुत बड़ा स्कैम जैसे कि नीरव मोदी स्कैम हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में, जिसकी वजह से बैंक को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था। तो ये सारे ही एक्सट्रीम लॉसेस की कैटेगरी में आते हैं। थैंक यू।